नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। देश के विकास और चुनौतियों पर हुआ मंथन। उद्यमशीलता और कौशल बढ़ाने पर दिया जोर। कल खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना। और खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने मसूरी में खाद्य प्रतिष्ठानों पर की छापेमारी। मोबाइल वैन से की उत्पादों की जांच। मिलावटी और नकली उत्पादों के प्रति लोगों को किया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ भी मौजूद रहे। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 2047 के लिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की जा रही है। बैठक देश के सामने आने वाली विकास चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर आम सहमति बनाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है। बैठक में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, कौशल बढ़ाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के लिए आज गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था बैंड की मधुर ध्वनि के साथ रवाना हुआ। पहले जत्थे में 4000 श्रद्धालु मौजूद रहे। देर शाम को ये जत्था घांगरिया पहुंचेगा, जहां रात में विश्राम के बाद कल सुबह घांगरिया से चलकर 10 बजे हेमकुंड साहिब पहुंचेगा, जहां पर दोपहर 12 बजे इस वर्ष की पहली अरदास के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज गुरुद्वारा गोविंद घाट में श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए हैं। उपरंत संकीर्तन और 8:30 बजे सभी संतों को पांच प्यारों की अगुवाई में श्लोके पहनाकर जागरिया गोविंद धाम के लिए रवाना किया गया है। बहुत ही बढ़िया सुहावना दृश्य था। आज पंजाब से 2 पार्टी बैंड की आ रखी थी और एक गढ़वाल स्काउट्स का बैंड भी था और जयकारों की गूंज में आज सारी संगत गोविंद धाम के लिए रवाना हो गई है और वाहिगुरु ने पार बख्शिश की है कि कल सुबह 5 बजे संगतां श्री हेमकुंड साहब जी के लिए दर्शन दिदारे करने निकल जाएंगी और वहाँ पे भी इस साल गुरुद्वारा साहब को लगभग 7 क्विंटल ताजे फूलों से सजाया गया है। हेमकुंड गुरुद्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि ट्रस्ट और शासन द्वारा 25 मई को हेमकुंड के कपाट खुलने को लेकर पूरी तैयारी की गई है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल की ये यात्रा अच्छे से संपन्न होगी। देखिए 22 तारीख को माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री ने पांच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी ऋषिकेश से की, जो कल श्रीनगर आकर रुका था और श्रीनगर से रात गोविंद घाट से आज सुबह उनकी रवानगी यहाँ से कर दी गई है और उनके साथ ही और संगत की जो है वो ऊपर पहुँच चुकी है। इस समय कोई 4,000 आदमी तो ऑलरेडी घाघरिया में जा चुका है। सबसे बड़ी जो इस बार की यात्रा की व्यवस्था ये है कि 1.5 महीना पहले जो पुल गिर गया था, जिसकी वजह से हमें लगता था कि शायद यात्रा में विघ्न ना आ जाए, उसको यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार ने जो 1.5 महीने के अंदर उस पुल को बनाया है, उसके हम तहे दिल से आभारी हैं और उसी का कारण है कि आज यात्रा जो है बिल्कुल निर्विघ्न होकर अपने समय पे चल रही है। अब हम प्रार्थना करते हैं इस प्रभु से कि इस यात्रा को और यात्राएं जो हमारे सारे धाम हैं उनकी यात्रा निर्विघ्नता से बड़ी अच्छी तरीके से इस साल की चले। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए आग्रह किया है कि वे स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखें और निश्चित स्थान पर ही प्लास्टिक, पॉलिथीन व कचरे को डालें। यात्रियों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस हेमकुंड साहिब में आकर के दर्शन करें और जिस प्रकार से ये अवश्य है कि जैसे यहाँ के ट्रस्टी ने बताया कि आप ऊपर जाएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का कष्ट भी करें। आप रास्ते में जहाँ बोतल है नियत स्थान पे फेंकें
जो कूड़ा आप खाने का सामान भी नियत स्थान पे फेंकेंगे। वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हेमकुंड साहिब के लिए आज पहला जत्था रवाना हुआ है पंच सिखों का, तो अब हम भी उन्हीं के साथ जा रहे हैं अभी ऊपर। आज की रात हम गोविंद धाम रहेंगे, कल सुबह हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होंगे वहाँ से। 12 साल हो गए आते हुए यहाँ पे। आज पहले दिन की यात्रा शुरू कर रहे हैं, 25 मई के पहले दिन की। बाकी तो बीच में रास्ते में आते थे, आज पहले दिन शुरुआत की है। बहुत अच्छा लगा है। नाम है जिला मोहाली तो आए हैं जी, पहली बार आए जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। इन्ना संगतां को देख के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ चढ़ाई चढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया लगेगा जिस तरह आप कदम रखेंगे। घाट गुरुद्वारा में, जहाँ से आज प्रातः पंच प्यारों की अगुवाई में आज जो है हेमकुंड साहिब के लिए पहला जत्था रवाना किया गया। इस जत्थे में 4000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं, जो आज देर साय को घांगरिया पहुँचेंगे और अगले दिन कल सुबह घांगरिया से चलकर दिन में 10 और 11 बजे के मध्य जो है हेमकुंड साहिब पहुँचेंगे और उसके बाद श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। वीडियो न्यूज़ के लिए गोविंद घाट से शेखर रावत। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन ने आज मसूरी के माल रोड में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर मिलावट और नकली उत्पादों की जांच की। इस दौरान टीम के साथ मोबाइल लैब भी थी। छापेमारी के दौरान खाद्य उत्पादों की इस मोबाइल लैब में जांच की गई। खाद्य विभाग के उपायुक्त वीरेंद्र बिष्ट ने बताया कि मिलावटखोरी और नकली उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को मिलावटी उत्पादों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हमारे जो आयुक्त महोदय हैं, उनका एक इस पर संदेश है कि जो मिलावटखोरी जो उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जो भी सीमांत प्रदेश है वहाँ से कोई भी मिलावटी सामान यहाँ ना पहुँचे। तो इसके लिए स्पेशल हमारे पास 3 फूड सेफ्टी वैन हम पे प्रोवाइड कराई गई है और जिसमें 2 एक हमारी कुमाऊं मंडल में चलती है, एक हमारी पहाड़ों में चलती है और एक हमारा हरिद्वार और देहरादून में चलती है। तो उसका मेन मकसद यही है कि जो खाद्य कारोबार करता है उनके जो हम प्रोडक्ट्स जाकर देखें, चेक करें, अवेयरनेस के तौर पर चेक करें और अगर उसमें कोई मिलावट पाई जाती है जो कि अनसेफ यानी कि जो असुरक्षित ना हो, हेल्थ के लिए असुरक्षित ना हो, उसके बारे में उनको बताया जाता है कि आप इस जो अमुक चीज़ है उसको कैसे आप इसमें सुधार ला सकते हैं, कैसे आप इसको रिप्लेस करके दूसरी चीज़ को अपने यूज़ के लिए और पब्लिक को यूज करवा सकते हैं। वहीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने कहा कि मिलावटी वस्तुओं पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे अभियान के तहत मसूरी में पनीर, मिठाई, मसालों सहित अन्य खाद्य सामग्री की जांच की गई, जिसमें कुछ सामान में मिलावट मिली है। फूड वैन जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के नेतृत्व में यहाँ आ जाई है, तो यहाँ पे जन जागरूकता अभियान एक तरह से चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ वो खा पी रहे हैं वो आके यहाँ चेक करा सकते हैं, वो भी निःशुल्क है। इस मौके पर व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मिलावटखोरी और नकली उत्पादों की जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मोबाइल जांच वैन का उपयोग एक सराहनीय कदम है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल करी गई है। इस पहल के अंतर्गत मोबाइल वैन को मसूरी में आज स्थापित किया गया है 2 दिन के लिए। इस मोबाइल वैन द्वारा कोई भी उपभोक्ता जो भी वो खा रहा है उस भोजन का, उस पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का नमूना चेक करा सकता है कि वो खाद्य पदार्थ जो खा रहा है क्या वो स्वस्थ है उसके शरीर के लिए नहीं है, कोई हानिकारक पदार्थ तो उसमें मिला हुआ नहीं है, या उसको खाने के बाद किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई क्षति उनके शरीर को तो नहीं पहुँचेगी। इस वैन के द्वारा समस्त डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, मिठाई, दूध से बने समस्त पदार्थ, दाल, आटा, चावल, मसाले, जूस। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार भाबर इलाके में राज्य सरकार 373 करोड़ रुपए की पेयजल योजना के तहत पेयजल लाइन बिछा रही है। पेयजल निगम का कहना है कि ये योजना अगले 50 वर्ष तक आबादी को पेयजल उपलब्ध कराती रहेगी। इस योजना के संबंध में डीडी न्यूज संवाददाता विमल ध्यानी ने क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण से बात की। ने अभी खुद ही कहा लगभग 3 लाख की हमारी आबादी हो गई है और पानी की जो समस्या है वो है, क्योंकि पुराना शहर रहा है, पुराने सिस्टम्स रहे हैं, चाहे वो हम पाइप्स लें, टैंक्स लें, ट्यूबवेल्स लें,
ये जो अब योजना आई है एडीबी के तहत आई है और करीबन 373 करोड़ की आई है और इस पर हम लोगों ने ये बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो दी और इस पर ध्यान दिया कि अगले 50 साल तक का किस तरह से हम इस पर कार्य कर सकते हैं कि कोटद्वार की आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी अगले 50 साल तक, ये जो 373 करोड़ का जो पानी का सिस्टम बन रहा है वो उस समय तक के लिए ठीक ठाक रहेगा। शहर में या विकासशील शहर में उसकी तरफ ये प्रयास है। इस योजना के सोशल एक्सपर्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस राहुल सिकरवार ने बताया कि बिछाई जा रही कुछ पाइपलाइनों की लंबाई 330 किलोमीटर है। अभी हम इसमें जो हमारी पाइपलाइन डल रही है, हम इसको हमारी टोटल लेंथ जो है वो लगभग 330 किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें हम 4 नए टैंक बना रहे हैं, ओवरहेड टैंक, और 4 नए ट्यूबवेल लगा रहे हैं, जिसमें से 2 ट्यूबवेल हमारे तैयार हो चुके हैं, उनमें पानी भी आ गया है और 2 ओवरहेड टैंक पे काम चल रहा है। और जो बाकी के 2 ओवरहेड टैंक हैं, जैसे एक पीजी कॉलेज का है, उसमें ट्यूबवेल का काम खत्म होते फिर उस पर ओवरहेड टैंक का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।